हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंटिंग। आज हम साइकोलॉजी की सेकंड क्लास लेने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, साइकोलॉजी शब्द कहाँ से आया, कौन सी सदी में इसको क्या क्या नाम दिया गया। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। संप्रदाय क्या होता है? संप्रदाय से तात्पर्य मनोवैज्ञानिक का एक ऐसा समूह जो एक जैसी विचारधारा या विधियों का अनुसरण करते हैं। मनोविज्ञान के प्रमुख कितने संप्रदाय हैं? 8 संप्रदाय। वैसे तो बहुत सारे, लेकिन 8 प्रमुख हैं। पहला कौन सा? संरचनावाद। इसकी नींव किसने रखी थी? विलियम वुंट व टीचनर ने। मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय संरचनावाद है। मन ये क्या करता है? ये मन की संरचना पर फोकस करता है। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान ही संवेदना है। सबसे पहले हम इंद्रियों के माध्यम से ही सीखना, ज्ञान प्राप्त करना शुरू करते हैं। ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया। इंद्रिया कितने प्रकार की बता दी? 2 प्रकार की, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया कौन सी होती है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। कर्मेंद्रिया कौन सी होती है? हाथ और पैर। 1879 में संरचनावाद आया। संरचनावाद कब आया? 1879 में। 1879 में ही विलियम वुंट का ये संरचनावाद है। विलियम वुंट ने ही 1879 में मन के अध्ययन के लिए जर्मनी के लिपजिंग में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। पहली प्रयोगशाला कब खुली? 1879 में। किसने खोली? विलियम वुंट ने। और कहाँ पर खुली? जर्मनी के लिपजिंग। आज वहाँ पर क्या है? आज वहाँ पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बन चुका है। संरचनावाद का जनक विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। वास्तविक या रियल साइकोलॉजी मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट। जब किसी शब्द को सुनकर हमारे मस्तिष्क के अंदर जो चित्र बनता वही हमारी चेतना या कॉन्शियस है। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में नतीजे निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करते हैं। विलियम वुंट का कहना था कि किसी भी समस्या के अलग अलग भाग होते हैं और प्रत्येक भाग को समझने के लिए मानसिक योग्यता का होना जरूरी है। विलियम वुंट कहते हैं कि जो भी समस्या होती है ना, उसके अलग अलग भाग होते हैं और हमें इन भागों को समझने के लिए हमारे अंदर मानसिक योग्यता होनी जरूरी होती है। संरचनावाद ने ही शिक्षण सूत्र दिए और शिक्षण विधियाँ दी। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? अंश से पूर्ण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आप क्लास में टॉपिक शुरू करेंगे, मीनिंग मतलब ये है शिक्षण सूत्र हमारे किस काम आते हैं। जब हम क्लास में कोई टॉपिक शुरू करते हैं, हम कैसे शुरू करेंगे, कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे, बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, पूर्व ज्ञान को छोड़कर पूर्व ज्ञान को साथ में मिला के पहले बच्चों को पूरी समस्या समझाएंगे, फिर लेसन करवाएंगे, या फिर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। बहुत सारी विधियाँ शिक्षण सूत्र की। शिक्षण सूत्र और क्या दे रखा है संरचनावाद वालों ने? शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ क्या काम आती है? ये हमें बताती है कि आप जो सब्जेक्ट टीच करा रहे हैं, आप उसे किस तरह से पढ़ाओगे। व्याख्यान विधि, भ्रमण विधि, खेल विधि। शिक्षण विधियाँ है ना, हमारे शिक्षण को आसान बना देती हैं। शिक्षण सूत्र तो ये होते हैं, हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। शिक्षण विधियाँ तो बच्चे शिक्षा को आसान बना देती है बच्चों के लिए। जैसे आप कौन सी विधि से पढ़ाएंगे? व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे या भ्रमण विधि से। कोई टॉपिक ऐसा है जो बच्चे भ्रमण के द्वारा अच्छे से सीख सकते हैं, तो हमें भ्रमण विधि प्रयोग करनी पड़ेगी। कभी खेल विधि से बच्चों को पढ़ाएंगे। शिक्षण विधियाँ व शिक्षण सूत्र संरचनावाद की देन है। किसकी देन है? शिक्षण विधियाँ और शिक्षण सूत्र संरचनावाद की देन है। कल हम पढ़ेंगे प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। थैंक यू।